हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा बी फॉर्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये नेक्स्ट वीडियो बनाई है मैंने। इसमें भी बहुत टॉप मोस्ट एमसीक्यू मैंने कवर किए हैं। बहुत ध्यान से देखा करो बेटा, मैक्सिमम एमसीक्यू इन्हीं एमसीक्यूज़ में से फंसेंगे ज़रूर एग्जामिनेशन टाइम पे। तो ठीक है, देखो पहला, नेम द फैट सॉल्युबल हार्मोन, मतलब उस हार्मोन का नाम बताना है हमें जो फैट सॉल्युबल हो। तो चार दे दिए इन्होंने, डोपामाइन, थायराइड, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। तो करेक्ट चॉइस इज थायराइड। थायराइड इज फैट सॉल्युबल हार्मोन। नेक्स्ट, विच मसल प्रोड्यूस रिंकल लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्क्रोटम। इन्होंने पूछा है वो कौन सी मसल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं रिंकल लाइक स्ट्रक्चर किसके ऊपर, स्क्रोटम के ऊपर। तो चार मसल्स के नाम दिए इन्होंने, डार्टोस मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और एडिपोज मसल्स। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है इसमें से, डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल्स प्रोड्यूस कर दी हैं रिंकल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे, स्क्रोटम के ऊपर। नेक्स्ट, एड्रेनलिन प्रोड्यूस इंक्रीज इन हार्ट बीट बाय एक्टिंग ऑन डैश रिसेप्टर। इन्होंने पूछा है एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है क्या इंक्रीज इन हार्ट बीट में बाय एक्टिंग ऑन कौन से, बीटा रिसेप्टर्स पर। ठीक। नेक्स्ट, किडनी कंसिस्ट डैश अमाउंट ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मतलब किडनी के अंदर कितने परसेंट अमाउंट ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। तो 80 to 85%। नेक्स्ट, ईच किडनी कंसिस्ट डैश अमाउंट ऑफ माइनर कैलिक्स, मतलब कि एक किडनी के अंदर कितने माइनर कैलिक्स होते हैं। तो 8 से लेके 18 तक। नेक्स्ट, लंबर वर्टिब्रे कंसिस्ट हाउ मैनी नंबर ऑफ वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे कंसिस्ट करता है हाउ मैनी नंबर ऑफ वर्टिब्रे, मतलब उसके अंदर कितने वर्टिब्रे होते हैं। तो क्या है हमारा राइट आंसर इज 5। थोरोसिक वर्टिब्रे कंसिस्ट हाउ मैनी नंबर ऑफ वर्टिब्रे। थोरोसिक वर्टिब्रे के अंदर कितने, मतलब हमारे वर्टिब्रे होते हैं। तो 7, 31, 12 और 1। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, 12। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट नेम फॉर द क्रेनियल नर्व 7th, मतलब उस क्रेनियल नर्व्स का हमें चूज़ करना है जो जिसका नंबर क्या है 7। तो वो क्या है हमारी फेशियल। नेक्स्ट, व्हाट आर नीजल बॉडीज़। नीजल बॉडीज़ क्या होती हैं। तो गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। नेक्स्ट, डैश न्यूरोग्लियल सेल ऑफ PNS फॉर्म प्रोटेक्टिव माइलिन शीट अराउंड द न्यूरॉन। इन्होंने पूछा है कौन सी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं किसकी PNS पे जो फॉर्म करती हैं क्या, प्रोटेक्टिव माइलिन शीट अराउंड द न्यूरॉन्स। तो राइट आंसर इज स्वान सेल्स। नेक्स्ट, डैश न्यूरोग्लियल सेल ऑफ द CNS forms the blood brain barrier which regulates entry of substance into the brain। मतलब इन्होंने पूछा है न्यूरोग्लियल सेल्स को, मतलब कौन सी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं CNS की जो फॉर्म करती हैं क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर, और विच रेगुलेट एंट्री ऑफ सब्सटेंस इन टू द ब्रेन। तो राइट आंसर इज एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट, आवर थ्रोट डिवाइड्स इनटू 2 सेपरेट ट्यूब्स, the windpipe and the gullet. What prevents food from entering the windpipe? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या है, एपिग्लॉटिस। चार दिए इन्होंने, ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस, टंग एंड उल्ला। तो राइट आंसर इज एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट, डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बट पार्ट ऑफ द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इन्होंने पूछा है डैश इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, मतलब इस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का पार्ट नहीं है बट पार्ट ऑफ द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, लेकिन वो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का पार्ट है। तो राइट इज पैनक्रियास। अ कंप्लीट सेट ऑफ परमानेंट टीथ कंटेन्स डैश टीथ, मतलब कंप्लीट सेट परमानेंट का कितना होता है, 32 का। अ कंप्लीट सेट ऑफ डेसिडस या प्राइमरी या मिल्क टीथ कंटेन्स 20 टीथ। नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट अ स्लेवरी ग्लैंड, मतलब इसमें से कौन सी स्लेवरी ग्लैंड नहीं है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ सलेवरी ग्लैंड, ठीक। डीग्लूटिनेशन मीन्स, यहाँ उन्होंने डेफिनेशन बोल दी कि डीग्लूटिनेशन मीन्स क्या होता है। तो डीग्लूटिनेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ इनटू द स्टोमक। नेक्स्ट, द स्टोमक इज ए या एन डैश शेप्ड ऑर्गन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। स्टोमक की शेप पूछे तो कैसी होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है। नेक्स्ट, डैश ऑफ द स्टोमक सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन विच इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। तो क्या है हमारा राइट आंसर, डी सेल। नेक्स्ट, सेल ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा सेल्स। Next, the exchange of gases between inhaled air and blood is referred as external respiration is the correct answer। मतलब exchange of gases between किस में, inhaled air and blood, उसको क्या कहते हैं हम, external respiration। Next, respiratory center is located in the medulla oblongata is the correct answer। What is the instrument that measures the amount of air inhaled and exhaled with each breath? तो correct answer क्या है, spirometer। Spirometer is the instrument that measures the amount of air inhaled and exhaled with each breath। Next, the primary androgen produced by males is dash testosterone। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इथ्रोपोइटिन इज द केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ लीडिंग अकर्स प्रेजेंट इन, राइट आंसर इज टेस्टिस। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट डैश हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो करेक्ट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, डैश इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने पूछा है डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, तो देखो, फर्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट, देन क्लीवेज, देन मोरुला एंड ब्लास्टुला, नेक्स्ट गैस्ट्रुला इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज़, मतलब इन्होंने पूछा कौन सा सीक्वेंस इसमें से करेक्ट है जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए, तो फर्स्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन, देन रीएब्जॉर्प्शन एंड फाइनली सिक्रीशन। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।